प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास आश्रय गुरदीप एक बार फिर से प्रभु का वचन लेकर आपके सम्मुख हूँ। आज हम बात करेंगे यिर्मयाह नबी के बारे में। यिर्मयाह नबी का 24 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 10 वचन तक वो हमें क्या बताता है। यिर्मयाह नबी को हमें बताता है जब सिदकिय्याह यहूदा के ऊपर राज्य कर रहा था, तब सिदकिय्याह को जो बादशाह था उस वक्त, उसने 11 साल यहूदा के ऊपर राज्य किया। उसको एक संदेश मिला कि जो बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर है वो यहूदा के ऊपर चढ़ाई करने वाला है। तब उसने सोचा कि मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ नबी हैं। तब उसने क्या किया, सिदकिय्याह ने एक काम किया। उसने मल्कीजा के पुत्र पशहूर को, पशहूर के पुत्र माशेजा को और उसके पुत्र सपनजा को और यिर्मयाह के पास भेजा और उसे ये कहा कि यिर्मयाह को जाकर ये बताना और उसको कहना कि हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करे कि जो बाबुल का बादशाह नबूकदनेस्सर है वो इधर हमला करने की बजाय दूसरी तरफ चला जाए। परमेश्वर उसको कुछ ऐसा चमत्कार करे कि वो वापस चला जाए। क्या होता है, यिर्मयाह जब ये सुनता है तो यिर्मयाह उसको कहता, 1 अध्याय की 10 आयत में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया है और परमेश्वर यहूदा को और इज़राइल को बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर के हाथ में देना चाहता है। जब उसका आगे पढ़ेंगे 24 अध्याय में उससे 2 वचन में पढ़ेंगे, तब वो क्या दिखता है, तब वो एक दर्शन दिखता है। एक दर्शन में वो 2 चीजें देखता है, 2 टोकरी, एक अच्छे अंजीर की, एक बुरे अंजीर की। वो बताता है कि अच्छे अंजीर वो हैं जो अच्छे प्रभु के लोग हैं उनके बारे में, और जो बुरे अंजीर हैं वो बुरे लोगों के बारे में बताता है। और अच्छे अंजीर जो थे उनको बाबल का जो बादशाह था नबूकदनेस्सर वो सबको ले गया था, और जो दूसरे थे उनको छोड़ दिया गया था। पर इससे पहले जब हम 7 अध्याय यिर्मयाह का उसका 5 वचन पढ़ते हैं तो यिर्मयाह ने एक बात कही थी, यदि आप अपनी बुराई को छोड़ दें, अच्छे काम करें और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें और मैं आपके साथ हूं। इसका मायने क्या हुआ कि चेंज यूर सेल्फ, अपने आप को बदलना है, पर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब हम आगे जाकर हिजकिय्याह में पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह में इसका जिक्र है। आज हम देखेंगे हिजकिय्याह की ऐसी भविष्यवाणी जो हिजकिय्याह ने उन दिनों में की थी, क्या वो आज पूरी हुई? क्या आज वो पूरी हो रही है या आज वो पूरी हो चुकी है? हम आज देखेंगे उसका 24 अध्याय उसका 2 वचन। हिजकिय्याह ने कहा, आज सन, आज का महीना और आज की तारीख लिख लो। आज के दिन यरूशलेम पूरा बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर के जरिए घेरा जाएगा। तो जानते हो, जब सिदकिय्याह बादशाह का 9वां वर्ष था राज्य करते करते, तब क्या हुआ, तब पूरे इज़राइल को बाबल के बादशाह ने घेर लिया। उसका मायने क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसको घेराबंदी में बादशाह नबूकदनेस्सर ने घेराबंदी कर दी। उसकी घेराबंदी करने के बाद क्या हुआ, जब घेराबंदी की गई तो बाइबल हमें बताती है दूसरा राजा उसका 25 अध्याय उसकी 1 और 2 और 3 आयत में क्या हुआ। घेराबंदी होने के बाद जो बादशाह था उन दिनों में क्या हुआ, यरूशलेम में लिखा है कि वहां सब चीजें महंगी हो गई और सब खाने वाली वस्तुएं महंगी हो गई और सब कुछ चेंज हो गया। लिखा है वहां अकाल पड़ गया खाने वाली चीजों का। क्या आज की तारीख में ये ऐसा नहीं हो रहा? क्या जो आज हम देखते हैं कि जो आज घेराबंदी नहीं हो रही, ये घेराबंदी उन्हीं दिनों में यरूशलेम के ऊपर की गई थी। आज भी घेराबंदी की जा रही है, हमारी घेराबंदी की जा रही है, हर विश्वासी की घेराबंदी की जा रही है। किस लिए? आज हम देखते हैं पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, खाने वाली हर वस्तु महंगी है, सब कुछ महंगा हुआ। तब घेराबंदी के बाद क्या हुआ था, सब वस्तुएं खाने वाली महंगी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब हम आगे पढ़ते हैं 33 हिजकिय्याह का 33 अध्याय में पढ़ते हैं उसका 21 वचन में, तब लिखा है जब
11वां वर्ष पूरा हुआ, तब नबूकदनेस्सर राजे ने सब इजराइल को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और कलाम बताता है घेराबंदी के बाद सब जो इजराइल है वो खत्म कर दिया गया। आज भी आहिस्ता आहिस्ता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो लाया जा रहा है, इससे पहले दुनिया की घेराबंदी की जा रही है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। आज की डेट में क्या पेट्रोल सस्ता है, गैस सस्ती है, खाने वाली चीज सस्ती है, सब महंगी हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज हम सब की घेराबंदी की जा रही है। और घेराबंदी के बाद क्या होगा? घेराबंदी के बाद क्या होगा बाइबल हमें बताती है। और जब घेराबंदी हो जाएगी तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो लाया जाएगा। जो अंतिम पैगाम है दुनिया को कंट्रोल करने का वो पूरा किया जाएगा। जैसे यिर्मयाह ने, जैसे हिजकिय्याह ने बताया था, उनको सबको नाश होने से पहले उनकी घेराबंदी की जा रही थी। आज हमारी भी दुनिया की घेराबंदी की जा रही है। और घेराबंदी का दूसरा परिणाम है महंगाई। और महंगाई, इसे समझिए, इसे जानिए। हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को हमने देखना है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये काम नहीं किया जो पहले 7-5 में मैंने बताया है, वो अच्छे नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। हमने अपने आप को भाई और बहनों बदलना है। कैसे? हमने आज अपना ज़्यादा जीवन व्यतीत प्रार्थना में करना है, अपना ज़्यादा जीवन फास्टिंग में करना है, हमने अपना ज़्यादा जीवन प्रभु में सेवा में अर्पण करना है, जिससे ऐसा प्रभु जाने कि सचमुच ये मेरे लोग हैं, ये मेरे वचन के साथ चलने वाले लोग हैं, ये बदले हुए लोग हैं। हमने अपने आप को बदलना है। यदि नहीं बदला तो जैसे बादशाह नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई करके उनको नाश कर दिया था, अच्छों को ले गया था और बुरों को बर्बाद कर दिया था, ऐसे ही प्रभु का दिन आने वाला है और अच्छे लोग चले जाएंगे और दूसरे बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले कि वो दिन आए, ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। घेराबंदी हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है। अब हमने अंत परिणाम देखना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। वो बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगा। इससे पहले कि वो अनाउंस हो जाए, हमको अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से कुछ सीखा होगा। सचमुच ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है और ऐसा हो गया है। यस, सब कुछ खत्म हो गया है और ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई जो यिर्मयाह और हिजकिय्याह ने बताई थी। और सबको जय मसीह की जय हिंद। प्रभु आशीष करे। आमीन।